था कि अब हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जबरदस्त कंट्रास्ट दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ विकास के आंकड़े, दूसरी तरफ वापस जाति पर खींचने की कोशिश, यानी कि विकास और जाति के बीच की सियासत। कितना बदला है पिछले कुछ सालों में योगी राज में उत्तर प्रदेश। बुनियादी सहूलियतों को लेकर आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो चुका है। विकास की तेज हुई रफ्तार ने समाज में विकास की ललक बढ़ाई भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उत्तर प्रदेश ने अपनी पुरानी पहचान बदल ली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी जातिवादी सियासत से मुक्त हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों का परीक्षण किया गया, यह सीएम योगी ने कहा, और यह भी कहा कि अब यह मिसाइलें दुनिया के लिए भरोसेमंद बन गई हैं। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों के लिए सीईएल ने उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है। मुख्यमंत्री ने 30 मेगावाट क्षमता वाले सीईएल ESDS ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला भी रखी, और साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री गाजियाबाद में थे और वहां पर उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया। साथ ही अब इन दिनों क्या है कि उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में एक घटना भी है, जिसमें यजमान और कथावाचक के बीच जो इटावा में विवाद हुआ है, उसको अब जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कथावाचकों की जाति पूछे जाने और उनके साथ मारपीट किए जाने के बाद अहीर रेजिमेंट से जुड़े युवाओं ने गांव के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इसे पीडीए के साथ सदियों से चली आ रही उपेक्षा मानते हैं। और इतना ही नहीं, कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव को क्लीन चिट भी दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा की घटना को लेकर हालांकि स्थानीय प्रशासन को फटकार लगाई है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में जातीय उन्माद फैलाने की वजह क्या है। लेकिन यह तो बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव और उनकी सपा इसको एक अवसर के तौर पर देख रही है। अखिलेश यादव खुद को कृष्ण का वंशज बताते हैं, लेकिन क्या भगवान कृष्ण इस तरह से अपनी बातों को जाति तक ले जाते थे, या भगवान श्री कृष्ण किसी जाति के हैं? खैर, इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी मिसाइलें टेस्ट की हुई हैं। जब वो गाजियाबाद में थे उन्होंने ये बात कही थी। आज हर एक सेक्टर में जो कार्य हो रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के जो 2 नए सेक्टर देश के अंदर चिन्हित किए थे कार्य करने के लिए, उनमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी और तमिलनाडु के अंदर भी 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर दिए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 नोड में हम इसको विकसित कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और नेवल स्टील्थ प्रणाली का प्रयोग, ये जो हम करते हैं, सीएल जैसे संस्थान ही उसमें ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान पर करके हम लोगों ने देखा भी है। मुझे लगता है ये दोनों मिसाइल जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टेस्टेड है और दुनिया के लिए ट्रस्टेड बन चुके हैं। आपने उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर ये देखी जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, वो तस्वीर जहां पर की राजनीति को ले जाने की कोशिश होती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वाले सिर्फ जाति जाति फैला रहे हैं। लोग पीडीए के भी विरोधी हैं, क्योंकि पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम सब किसी न किसी एक पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से बंधे लोग हैं। उनकी एकता और एकजुटता से
व्यक्तिवादी नेगेटिव लोगों के लिए चुनौती बन करके आती है। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीडीए की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग नेगेटिव हैं। तो अखिलेश जी जो कुछ कह रहे थे उसको पढ़ करके सुना रहे थे, शायद लगता है लिख करके लाए थे और वही पढ़ के सुना रहे थे। इस मामले में एएसपी श्रीश चंद्र ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ इटावा की घटना में कार्रवाई चल रही है। के आधार पर थाना बकेवर में सुशंका धाराओं में अभी पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही जांच के क्रम में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जांच के अनुसार अग्रिम कार्रवाई करते हुए विवेचना का निष्पादन किया जाएगा। कुछ आरोप भी लगाए गए थे छेड़खानी वगैरह के, तो उनको लेकर क्या जानकारी है? अभी तक तहरीर में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, फिर भी सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन की जाए। तो ये तो प्रशासन की बात हुई। प्रशासन ये कह रहा है कि देखिए घटना घटी, घटना के बाद जब मामला संज्ञान में आया कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तारी भी हुई है, गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है, दूसरे पक्ष ने भी एफआईआर कराए हैं, लेकिन राजनीति उससे ज्यादा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर, अनंत सर आपका इस खास चर्चा में। और हमारे साथ अशोक यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अशोक जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, आप देखें कि क्यों इस तरह की एक घटना घटती है, ठीक है, इटावा में ये घटना घटी, घटना के बाद जो कुछ हुआ उस पर प्रशासन ने गिरफ्तारी भी की, संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जा रही है, दूसरे पक्ष ने भी कुछ एफआईआर दर्ज करवाए हैं, यहां तक तो बात समझ में आती है, ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। लेकिन फिर इसको जातीय रंग दे करके, और उसके बाद अखिलेश यादव की हमने पूरी बाइट सुनवाई नहीं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि इस मामले को डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे, है ना। इस तरह की इस चीज को वहां तक ले जाना, ये अपने आप में लगता नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से, और खास तौर पर चुनाव को 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसको खेला जा रहा है फुटबॉल बनाकर। लाल जी, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में बजट सेशन चल रहा था और वहाँ जो अपोजिशन के लीडर हैं, लोपी जिसको आप कहते हैं, वो लीडर बता रहे थे, पाकिस्तान के सीनेट में बता रहे थे कि आज यूपी का, उत्तर प्रदेश भारत के एक राज्य का जो बजट है जी, वो बजट पूरे पाकिस्तान का नहीं है जी। ये बात अगर पाकिस्तान के एक एलओपी अपोजिशन के लीडर जानते हैं कि आज का एक भारत का एक राज्य यूपी किस तरीके से अपने को समृद्धि के दौर में, विकास के दौर में आगे किया है, कि एक देश उससे पीछे है आज उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ जब कह रहे थे कि तब आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि यहाँ के जो आकाश और अभी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में टेस्टेड है। आज का यूपी अपने डिफेंस कॉरिडोर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वहाँ संस्थान है, वहाँ से बने हुए उपकरणों से ये मिसाइलें बनी हैं। तो आप सोचिए कि एक यूपी का डिस्कोर्स जो है पूरे देश और दुनिया में किस तरह का बन रहा है, और उसी यूपी को आप लाते हैं एक साधारण से घटना पे, आप एक जातीय उन्माद फैलाने की बात करते हैं जी। अब उस जातीय उन्माद में क्या है कि अभी आपकी पूरी कोशिश, पूरी समाजवादी पार्टी की ये पूरी कोशिश है कि इसको सीधे सीधे ब्राह्मण वर्सेस यादव किया जाए, और जो अखिलेश यादव पीडीए कर रहे थे, उस बात को वो अमली जामा पहना है। अब आप सोचने की बात है कि इस देश में आप ये देखिए लाखों हजारों कथावाचक हैं, किसका कौन जात पूछ रहा है? राम रहीम से लेके, आसाराम से लेके, भोलेनाथ से लेके, शोभन दास से लेके, कितने हजारों हजार इस तरह के हैं, इतिहास से लेके वर्तमान तक। हाँ, किसको कोई पूछने गया? जात न पूछो साधु की। जिसने भी संत का लिया, भेष लिया, साधु बना, सन्यासी बना, योगी बना, समाज ने उसको एक्सेप्ट किया। और समाज में यह परंपरा चलती रही है कि जो साधु है उसकी कोई जात नहीं है। लेकिन ये सोचे बगैर कि ये मुकुटमणि यादव जो भी कथावाचक थे,
और जो उनके यजमान थे उनके बीच का जो कोई तकरार है, उनके बीच की जो कोई झड़प है, उसको सीधे सीधे आप जातीय उन्माद में कैसे फैला रहे हैं भाई? कि इटावा में पुलिस के थाने पे कार्रवाई हो रही है, घेराव हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, ये उन्माद फैलाने की साजिश है जी। और ये साजिश उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक में जातीय उन्माद फैला के उस सत्ता पे काबिज होने की आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चाल है, जिसे भारत के लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा विनोद जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में चुनाव होना है, तो तेजस्वी यादव ने वहां लपक लिया। कल ही इस बात का वहां पर जिक्र कर दिया तेजस्वी यादव ने। अशोक जी, ये बताइए, एक घटना घटती है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ठीक, गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हो रही है, सब कुछ ठीक, सब कुछ जो है ये बिल्कुल एकदम जायज है। कोई भी समझदार आदमी ये समर्थन करेगा कि हाँ, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए, जिसने की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अशोक जी, जरा ये हमको और हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा, ब्राह्मण बनाम यादव, ये कैसे हो गया? लालचंद जी, विनोद जी ने कर व्यवस्था पर टिप्पणी करके शुरू किया था, तो मैं भी उसी से शुरू करना चाहता हूँ। आज पर कैपिटा इनकम में एक लिस्ट जारी हुई है टॉप 50 देशों की, जिसमें हिंदुस्तान दूर दूर तक कहीं नहीं है, लगभग 140 के लमसम है। और जो सबसे लोएस्ट जो पर कैपिटा इनकम में देश है वो ग्रीस है, जिसकी पर कैपिटा इनकम 28,500 है। पर नहीं और सर, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर नहीं, इनकम, उत्तर प्रदेश में जाति पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर आज की चर्चा नहीं है सर। उस पर भी आ रहा, उसी पर आइए, उसी पर। अरे विनोद जी को एक आईना दिखा दूं, विनोद जी को एक आईना दिखा दूं। हमारे देश की विनोद जी ने जानते पर अर्थव्यवस्था की कैपिटा इनकम क्या है? कौन सी चर्चा कर दी थी सर? 2800 है। और जो ग्रीस की है लोएस्ट जो पर कैपिटा इनकम जो 50वें नंबर पर है, ये डिस्कशन को पटरी से उतारने वाली बात है। 28,500 है। उस पर आइए, मुद्दे पर। ठीक है, मैं उस पे आ जाता हूँ, मुद्दे पर। हाँ, इटावा वाले घटने पे आ जाता हूँ। देखिए लालचंद जी, इस देश में या इस प्रदेश में जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, डे वन से आप सिलसिलेवार देखते जाइए कि इस देश में किस तरह से प्रदेश में योगी सरकार मनवादी हिंदुत्व को थोपने का पूरा प्रयास कर रही है। मनवादी हिंदुत्व, वो हिंदुत्व नहीं है, मनवादी हिंदुत्व। और मनवादी हिंदुत्व के बारे में सबको पता क्या है, जो अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा ये सब ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस टाइप का हिंदुत्व जो मनवादी हिंदुत्व है, ये इस प्रदेश में थोपने पर आमादा योगी सरकार है। आपको याद होगा जब सीएम हाउस खाली किए थे अखिलेश यादव जी, उस समय भी इस मनवादी हिंदुत्व का जीता जागता उदाहरण मिला था। उनके आवास को गंगा जल से शुद्ध किया गया था और ये संदेश था पीडीए को कि पीडीए के लोग मुख्यमंत्री जी और उनके शासन की निगाह में अपवित्र माने जाते हैं। अभी विनोद जी कह रहे थे ना, कबीरदास कदवा की जाति पूछो साधु की। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि साधु की भी जाति होती है और साधु के शासन प्रशासन में इतना बड़ा जातिवाद का नंगा नाच खेला जा रहा है कि इतना बड़ा जातिवाद का नंगा नाच तो मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी खेला गया है। आज बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, अच्छी बात है, आज बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, इसलिए मैं 2-3 बातें आपको कह देता हूं। गोरखपुर नाथ मंदिर के पुजारी दलित हैं। राम मंदिर में जो सबसे पहला ईंट रखा वो कामेश्वर चौपाल जी थे, किस समाज से हैं हम सब जानते हैं। ठीक, आज जो राम मंदिर में हर दिन आरती होती है उसमें दलित पुजारी और पिछड़े वर्ग के पुजारी शामिल हैं। कैसे आपकी इन बातों को मान लिया जाए अशोक यादव जी? मैं बता रहा हूं, जो तथ्य और सत्य है वो तो बिल्कुल अलग है। लालचंद जी, मैंने जो एग्जांपल दिया गलत दिया क्या? सीएम हाउस को गंगा जल से नहीं धुलवाया गया था? मैंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता आज नहीं है जो उस पर सफाई दें आपको, यहाँ पे सीनियर लोग हैं। लेकिन ये सामान्य, मैं फिलहाल अपने कॉमन सेंस से समझता हूं। जब कभी हम कहीं पर भी अपना छोटा सा भी गृह प्रवेश करते हैं ना अशोक जी, आप भी अगर कहीं करते हैं ना, तो विधिवत पूजा पाठ करके और उसके बाद वहां पर आप शिफ्ट होते हैं। अगर इस तरह का किया होगा तो इसमें कौन सा अपराध हो गया, बताइए। देखिए, सबका परसेप्शन अलग अलग है जी। आप उनके माइंडसेट को आप कैसे जानते हैं? उनका माइंडसेट क्या है? तो हम लोग मैंने एक संभावना सिर्फ फेंक दी, मैंने एक संभावना सिर्फ बताई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक। दूसरी चीज लालचंद जी, देखिए, दत्तात्रेय होश बोले, मैं ये जो इटावा की घटना पर ही जा रहा हूं। इटावा घटना क्यों होती है ये रुकिएगा, आपके पास मैं लौटता हूं, तब तक अनंत विजय सर हमारे साथ हैं। अनंत विजय सर, मैं एक बात देखता हूं कि एक बड़ी जबरदस्त नैरेटिव, अगर आप किसी को कहें ना कि पुजारी, हाँ, पंडित, तो आपको लगेगा पुजारी मतलब या साधु मतलब ऋषि मतलब ब्राह्मण है, शासक राजा मतलब क्षत्रिय।
ना इतिहास, ना वर्तमान और ना बाकी चीजें इस बात की गवाही हैं कि पुजारी और पंडित का मतलब और साधु का मतलब सिर्फ ब्राह्मण, क्योंकि इतिहास में बड़े बड़े ऐसे नाम हुए हैं जो दूसरी जाति के दूसरे वर्ग के हुए हैं और वो बड़े साधु और नामचीन हुए और उनको मान्यता है। ठीक उसी तरह से शासक वर्गों में राजा हो, वो कोई क्षत्रिय के अलावा कितने ऐसे हैं जो दूसरी जातियों से दूसरे वर्गों के हैं। लेकिन ये जो नैरेटिव शुरू से चलाई गई है उसी का प्रकटीकरण हम उत्तर प्रदेश में अनंत सर देख रहे हैं कि अखिलेश यादव इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है लालचंद जी। और राजनीति भी एक ऐसी हो रही है, मैं क्या बताऊं आपको, जब ये मामला किसी भी जाति से और चोटी काटने से, कोई कह रहा है कि चोटी काट ले, उनसे ये पूछो कि चोटी का महत्व क्या है तो उन्हें नहीं मालूम होगा कि चोटी का महत्व क्या होता है। खैर छोड़िए, उन बातों पर नहीं जाते क्योंकि सनातन से उनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल इस बात का उठता है कि क्या उमा भारती की जाति कभी बताई गई? स्वामी चिन्मयानंद की जाति कभी बताई गई? साध्वी रितंबरा की जाति कभी बताई गई? निरंजन ज्योति जी की जाति कभी बताई गई? साक्षी महाराज की जाति कभी बताई गई या पूछी गई? चलिए छोड़ देता हूं मैं राजनीति के लोगों को। क्या आपको पता है कि मुरारी बापू की जाति क्या है? क्या हमें पता है कि स्वामी रामदेव की जाति क्या है? तो जब संत हो जाता है तो वो जाति उसकी खत्म हो जाती है। लेकिन जब संत नहीं होते तो वो राजनीति जब संतत्व में घुसने का प्रयास करती है तो यादव, कुर्मी, कोयली, ब्राह्मण ये सब तलाश करने लगती है। और जिस प्रकार से इटावा की घटना हुई, क्या किसी संत के दो आधार कार्ड हो सकते हैं? क्या किसी संत की सभा में महिलाओं के साथ बदतमीजी हो सकती है? बिल्कुल, अगर हो सकती है तो FIR लिखवाई गई है इस बारे में। मैं सिर्फ लालचंद जी आपके सामने और आपके दो विद्वान प्रवक्ताओं के सामने, दो विद्वान वक्ताओं के सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूं कि भारत में कब से संतों की जाति होने लगी? मुकुटमणि जी किस जाति के थे? ये तो जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने बताया कि वो यादव थे तब लोगों को पता चला। सवाल इस बात का नहीं है कि आप संतों को लेकर राजनीति करें, आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि हिंदुओं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने 5-6 दिन पहले एक बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश को जातीय संघर्ष में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। अगर उस बयान के आईने में आप पूरी घटना को देखेंगे और जिस प्रकार से, मैं दिल्ली से बाहर हूं, कल मैं कहीं टीवी चैनल पर देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तेज प्रताप जी से या तेजस्वी जी से किसी से वीडियो कॉल हुई है इस बारे में लेकर, और उसके बाद ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, वो वीडियो कॉल वाला स्क्रीनशॉट वायरल है, वो वीडियो वायरल भी है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक साधु को आप यादव में रिड्यूस करके मुकुटमणि जी का ये अपमान तो आप कर रहे हैं जी। आपको पता ही नहीं है कि उसकी चोटी का महत्व क्या है। बिल्कुल, इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो समीकरण बनता है मुस्लिम और यादवों का, उसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल से पूरी तरह से प्रेरित। विनोद जी, अभी अनंत सर ने वर्तमान के न जाने कितने नाम गिना दिए, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, साध्वी निरंजन ज्योति, ऐसे आप चाहें तो दर्जनों नाम गिना सकते हैं। और ये तो वर्तमान के हुए, इतिहास से ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इसको एक कार्ड बना करके खेला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं विनोद जी आपको लगता नहीं कि जो विकास की चमक दमक उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, उसके बरक्स, उसके ठीक सामने इसका एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश, ताकि कम से कम राजनीतिक दौड़ में, चुनावी दौड़ में हम भी कहीं ना कहीं बने रहें। लाल जी, मैं अभी अशोक जी का सुन रहा था। अशोक जी, जिस इंडेक्स की बात कर रहे थे आप, उसी तरह का इंडेक्स अभी आया था, हंगर इंडेक्स। उस हंगर इंडेक्स में इंडिया को, भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे रखा गया था। तो क्या आप उस इंडेक्स को मान लेंगे? ये इंडेक्स, जो भी लोग इंडेक्स बनाते हैं, क्या आपने पूछा कि भारत में कितने लोगों का उसने सर्वे किया था जो 80 करोड़ देश के देशवासियों को अभी पिछले कई सालों से, पिछले 4-5 सालों से मुफ्त राशन दिया जा रहा है? क्या भारत में आपके आसपास कभी आपने देखा कि लोग भूख से मर गए हों या उन्हें अनाज नहीं मिला हो?
पहले होता था। आप नैरेटिव्स जब गढ़ते हैं आज की तारीख में, उसी नैरेटिव्स को लीजिए। आप जब पीडीए कहते हैं तो कभी तो आप किसी मजलिस में, किसी सभा में कहते हैं पीडीए माने पिछड़ा दलित अगरा भी होता है, और कभी उसी को कहते हैं कि अल्पसंख्यक बना पिछड़ा देते हैं। दलित अल्पसंख्यक होता है। तो ये सब चीजें जिस समाज के बीच में आप बना रहे हैं जी, उस नैरेटिव्स को लोग देख रहे हैं। इस नैरेटिव का एक चीज देखिए, अभी थोड़े दिन पहले जनरल इलेक्शन से पहले आपने पूरी पार्टी ने नैरेटिव बनाया था कि यहाँ योगी के राज्य में, आदित्यनाथ योगी के राज्य में राजपूतों का वर्चस्व है, ब्राह्मणों को दरकिनार करा दिया गया है। खूब चला समाजवादी पार्टी की तरफ से ये नैरेटिव, खूब आपने फैलाया। उस समय में राजपूत वर्सेस ब्राह्मण कर दिए। अब जो है ये आपको लग रहा है कि अभी बिहार का इलेक्शन है और आने वाले टाइम में यूपी का इलेक्शन है, तो आपने ब्राह्मण वर्सेस ये बना यादव कर दिया। आप ये समझिए कि आज की तारीख में हम एक आम दर्शक की तरह कहते हैं जी। यूपी में चलने वाली जितनी गाड़ियां हैं अभी, ठीक है। उसके झंडे देख लीजिए, मैक्सिमम आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और वर्कर्स के लेके पदाधिकारियों की मिलेंगे जी। ये आप पीडीए पिछड़ा दलित करते हैं, ठीक है। शोभा नहीं देता है इस नैरेटिव में। आपको लोग देख रहा है कि आपकी हनक जो है पूरे यूपी में देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की जो हनक है और वो कार्यकर्ता जिस हनक से बात करते हैं, थाने को आपने इटावा में घेर लिया और बड़ी देर तक आप उसने पूरे थाने को एक तरह से कैप बना के रखा हुआ था। जबकि तो क्या थाना कार्रवाई कर रहा है। ये जातीय उन्माद में आप एक सामंती राज बात करते हैं। बिल्कुल। और आप लोगों को बताते हैं कि ब्राह्मण वर्सेस यादव का ये है। आप कहां से देख रहे हैं, किस जाति को देख रहे ठीक हैं, है। दूसरे जाति को इस सड़क पे इतना उन्माद करते हुए। ठीक है। अशोक जी की बात उस समय अधूरी रह गई थी। अशोक जी बात पूरी कीजिए अपनी। नहीं देखिए, सॉरी मेरा नेटवर्क चला गया हाँ, था। देखिए इसीलिए मैं विनोद कह जी ने रहा भी हूं। कहा उन्माद करते हुए, आपको उन्माद अगर देखना हो विनोद जी, तो आगरा के सड़कों पर जहां पे करणी सेना वाले तलवार और जेसीबी और बंदूकें लहराते हुए मुख्यमंत्री वो भी जी गलत की था। बगल में जनसभा चल रही थी, मुख्यमंत्री जी की सभा बगल में चल रही थी लालचंद जी, मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर की पेरीफेरी में, और वहां पे इस तरह की हजारों लोगों के हाथों में तलवार और बंदूकें लहराते हुए देखा आपने? वो उन्माद आपको नहीं दिखा? वो उन्माद आपको देखना चाहिए। वो भी गलत था। कि घर पे हमला करने के लिए एक करणी सेना के गुंडे किस तरह से उनको खुली छूट दे रखी थी योगी सरकार ने, तो ये उन्माद आपको देखने की जरूरत है। तो आप ऐसे उन्माद देखिए, और आपको सड़कों पर अभी 22 तारीख दोनों देख लीजिए सर, दोनों, किसी एक को छोड़िए नहीं, दोनों देख लीजिए। लालचंद जी अभी आनंद विजय जी ने कहा कि जातीय क्लैश, जातीय टकराव, आपको याद होगा इस बात को सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 70,000 जो शिक्षक भर्ती वाले कांड में केस में कितने ज्यादा आरक्षक लोग जाति देख करके। आप ये बताइए, चुनी हुई सरकार जिसके मुखिया साधु हैं, जिनको अभी कहा जा रहा है कि साधु कोई जाति नहीं होती, लेकिन उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की आंख के नीचे, उन्हीं के संरक्षण में जाति देख करके आरक्षण लूटा गया कि नहीं लूटा गया? जाति देख करके। उसके बाद आप कह रहे हैं जाति संघर्ष करवा रहे हैं अखिलेश यादव, क्या बात कर रहे हैं? जातियों के आधार पर आरक्षण लूट रहे हैं आप, जातियों के आधार पर उत्पीड़न कर रहे हैं आप, जातियों के आधार पर दलितों की बारात रोकी जा रही है आपके लोगों के द्वारा, जातियों के आधार पर सब उड़े जा रहे हैं, मूत्र छिड़काव किया जा रहा है, जातियों के आधार पर ही जमीन भी कब्जा होता था, जातियों के आधार पर ही जमीन भी कब्जा किया जाता था। बताइए, या वो अपराधी थे? जाति टकराव सवाल ये उठता है कि जो इटावा में घटना हुई, उस घटना को निंदा करने की बजाय पूरा जो भाजपा और आरएसएस का इकोसिस्टम है उस घटना को जस्टिफाई करने में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो यहाँ पर उनका कोई प्रवक्ता है नहीं, और मैंने किसी को जस्टिफाई करते हुए सुना नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो हम जानते हैं, किस तरह कार्रवाई के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो हमने देखे सुने हैं। अशोक जी, मैं आपको अपडेट कर देता हूं। उसमें जो आरोपी हैं उसमें 3 उस पक्ष को भी अभी गिरफ्तारी हुई है, 3 आरोपी उधर भी बनाए गए हैं जी। और जो पत्थर चलाने वाले लोग थे उसमें भी 10 से 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई ठीक है। सवाल ये है, आप जब नैरेटिव बनाते हैं तो गेस्ट हाउस कांड लोगों ने नहीं भूला है। बिल्कुल। एक बहन को, एक दलित बहन को बचाने वाला वहां भी ब्राह्मण द्विवेदी ही था। बार मायावती जी तो जिक्र करती हैं। आपका जो ये रहा है वो सामंती सोच, उसको लोगों ने नहीं भूला है। आप एक अलग तरीके से उसको जो राजनीति में पीडीए करके ब्राह्मण वर्सेस यादव का बना रहे हैं, आप मत कीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं और दूसरी तरफ आप एक तरह से इस ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाए हुए, बताइए कौन कृष्ण का वंशज होगा जो अपने सुदामा को इस तरह से गाली देगा? बिल्कुल, समय की कमी है, इसलिए मैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए।
अनंत सर, एक लाइन का कमेंट कर दीजिए, क्या ये कोशिश कामयाब होगी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक? छोटा सा कमेंट करके जाइए। मुझे लगता है कि बटोगे तो कटोगे, हाँ, इसको ध्यान में रखिए। और ये नैरेटिव जिस प्रकार से हरियाणा और महाराष्ट्र में चला और जनता को समझ में आ गई कि उनको जातिगत खांचे में बांटकर उनको बिखराने के प्रयास हो रहा है, इस राजनीति को जनता समझ चुकी है और इसको समझेंगे जरूर, अपराध को अपराध की तरह लेना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए अनंत सर, अशोक जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी